प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना। और अभी आप देख रहे हैं कि डेली एक इंटरव्यू या 2 इंटरव्यू आपके सामने हम ला रहे हैं, और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक जेम्स और आपके सामने हैं, अजहर साबरी जी। अजहर साबरी जी, इनको आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले तो इनको संस्थान के तरफ से, प्लेटफॉर्म कोचिंग के तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और इनका रिजल्ट स्टेट में मैथ सब्जेक्ट, बिहार सरकार के मैथ शिक्षक के रूप में हाई स्कूल में ये अपनी सेवा देंगे। सबसे पहले ढेर सारी शुभकामनाएं संस्थान की तरफ से। धन्यवाद सर। और इस इंटरव्यू को आगे बढ़ाते हुए हम इनसे इनका थोड़ा सा प्रोफाइल हम देख लेते हैं। जैसे अजहर साबरी जी स्टेट 2019 के एग्ज़ाम में पास की, और इनका स्कोर कितना रहा है? आपका स्कोर 70.0952 70.0952 इनका स्कोर रहा है। और इन्होंने ग्रेजुएशन 2011 से 14 के बीच में किया है, और ग्रेजुएशन में इनका केमिस्ट्री ऑनर्स था और मैथ था। इसके अलावा बीएड इन्होंने 2017 से 19 के बीच में किया है। आप देखेंगे कि 14 में इनका ग्रेजुएशन हो गया था, बाद इन्होंने बीएड किया। सबसे पहले इनसे हम ये जानना चाहेंगे कि इस बीच में 3 साल का गैप क्यों? गैप सर, हालात व स्थिति परिस्थिति के अनुसार सही निर्णय ना लेना एक गैप आप कह सकते हैं। लेकिन यह है कि सर मैं कमीशन की तैयारी के रुझान में था, और उसके बाद फिर स्थिति परिस्थिति बस तो मतलब है ज़माने के हिसाब से हमको बीएड भी करना था, तो मैं बीएड किया। हालांकि मेरा एमएससी भी चल रहा था, किसी कारणवश 15-17 सेशन में मुझे छोड़ना पड़ा, और 17-19 में मैं मतलब बीएड किया। उनके बाद फिर मेरी अपेयरिंग में ही बैठा, और मतलब प्लेटफॉर्म कोचिंग का एक बहुत बड़ा देन था कि जो स्मार्ट वे में स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाने का प्रयास किए। टेस्ट कोचिंग हो या मतलब कि स्टूडेंट के साथ, जैसे शशांक सर का बहुत अच्छा योगदान था। स्ट्रेटजी 1000 क्वेश्चंस का हर सब्जेक्ट में एक ना, इतने कम समय में हर टॉपिक्स को मतलब क्लियर करना बहुत बड़ी बात होती है। और काफ़ी अच्छा मुझे लगा कि पढ़ा तो मैं मतलब आंशिक तौर पे ही सफलता मिली, लेकिन सफलता है। और जिस तरह से लोगों को प्रयास करना चाहिए वो करे, स्मार्ट वे में पढ़े, पेशेंस और पैशन बनाए रखे। और प्लेटफॉर्म कोचिंग एक अच्छा माध्यम है गाइडलाइन करने के लिए। सिर्फ बीएड या बीटेट स्टेट के लिए ही नहीं, स्पेशली रेलवे या ग्रुप डी या एसएससी आज से नहीं, लगातार 2005-7 से देखा जा रहा है कि पटना में मेरा जो अपना अनुभव, हालांकि मैं कमीशन मेरा लक्ष्य है, मेरा पेशेंस और पैशन कमीशन है, कि सामाजिक तौर पे कि समाज तो रोज़गार चाहता है, सबसे पहली बात है। तो बीएड करना ऐसा कहिए कि मतलब कि एक आदमी के लिए आवश्यकता होगी, से रोज़गार मिल जाता है तो बहुत बड़ी बात है। तो प्लेटफॉर्म ऐसा कोचिंग सेंटर है, कहना चाह रहा हूँ कि कम फी में गरीब से गरीब लड़कों को कम समय में स्मार्ट वे में स्ट्रेटजी बनाते हुए मतलब कि अगर वो नौकरी दिलाती है। इस तरह के मेरे दोस्त बहुत लोग एग्जांपल हैं कि जो एनटीपीसी में पिछले साल हुआ, ग्रुप डी में हुआ है। ऐसे एग्जांपल बहुत सारे दोस्त हैं। विशेष रूप से मैं एक दोस्त को जानता, एक गुलाम नबी नाम से लड़का गया था यहाँ पे स्पेशली साइको को पढ़ने के लिए, और एनटीपीसी के 2nd टियर के लिए, मेंस के लिए। फिर गौरव कुमार मेरा दोस्त को जिसको जानता हूँ, हकीकत वो सेंटर से कम समय में का जो भी मतलब 2nd टियर का मेंस होता है या जो भी पीटी की तैयारियां होती है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, ये बहुत अच्छा माध्यम है प्लेटफॉर्म कोचिंग सेंटर, जो से गरीब मेधावी छात्र को भी अच्छा मौका देती है कि आप आइए और मतलब आपका भविष्य सुनहरा, मैं अपना मदद कर सकूं, और स्मार्ट वे में कराया भी जाता है। अजहर साबरी जी, एक्चुअली में अजहर साबरी जी का मुख्य उद्देश्य कमीशन था। ये बीपीएससी 2019 का पीटी पास कर चुके हैं, और 64वीं मेंस भी दिए हैं बीपीएससी का। और जैसा कि हम लगातार हर इंटरव्यू में कॉमन बातें देखे हैं कि जो भी स्टूडेंट तैयारी करते हैं
सबसे पहले उनको चाहिए होता है कि एक पड़ाव हमको मिले। पड़ाव कहने का मतलब हुआ कि कोई भी एक जॉब हमको मिल जाए, उसके बाद फ्री स्टाइल में हम तैयारी कर सकते हैं। और कंपटीशन इतना आसान नहीं है कि अभी आएंगे 6 महीने साल भर में तुरंत आपका हो जाएगा, ये ज़रूरी नहीं है। ये बहुत बिरले स्टूडेंट होते हैं, बहुत भाग्यशाली स्टूडेंट होते हैं, बहुत मेहनती, उस तरह का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस रहता है तो ही 6 महीने साल भर में रिजल्ट लेके चले जाते हैं, नहीं वरना समय तो कुछ ना कुछ ज़रूर लगता है। और के लिए कमीशन की तैयारी करते हुए इनको जब लगने लगा कि कमीशन का हमारा रास्ता थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो जल्दी जॉब के लिए इन्होंने साथ में बीएड 2017 से 19 सेशन में कर लिया। और बीएड करने के तुरंत बाद इनको मौका मिल गया, स्टेट की वैकेंसी निकली और संजोग से प्लेटफॉर्म में उसका बैच चल रहा था। हम पिछले वीडियो में भी चर्चा किए, करीब 700 प्लस बच्चे यहाँ पर बैच में थे, जिसमें लगभग 400 प्लस बच्चों का रिजल्ट हुआ है, जो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। उनमें से एक अजहर साबरी जी भी थे। तो आपके लिए भी ये संदेश है कि अगर आप चाहते हैं कि हमारा तैयारी सिलेक्शन में थोड़ा सा अगर कठिनाई हो, फिर ज़्यादा आपको लग रहा है, तो आपको अगर संभव हो पाए तो बीएड, डीएलएड इस तरीके का जो कोर्स, टेक्निकल कोर्स भी आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं। और एक कोर्स कर लेने के बाद एक संभावनाएं आपकी बन जाती है कि जल्दी से जल्दी जॉब प्राप्त करने का या भीड़ से बचने का। तो ऐसा आपके लिए भी ये चीज़ लागू होता है और इससे सीख लेते हुए आपको भी इस रूप में प्रयास करना चाहिए। अब इनका जॉब मान लीजिए कि बिहार के हाई स्कूल शिक्षक के रूप में इनका होता है, तो निश्चित रूप से ये मन में इस बात को ठाने हुए हैं कि हमको कमीशन है और अंतिम लक्ष्य हमारा कमीशन ही होगा। तो ये पढ़ाते हुए भी ये पूरी तरीके से उम्मीद है कि प्राप्त करेंगे। इससे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो अजहर साबरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप समय दिए, हमारा साथ दिए और कोचिंग के प्रति अपना ईमानदारी बरते रहे, तो कोचिंग भी आपको सही स्वरूप में इसको वापस कर पाई। धन्यवाद।